नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने जो राष्ट्रपति है, कार्यपालिका का जो अंग राष्ट्रपति, उस पे महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ जो है अपना टॉपिक छोड़ा था। तो यहाँ से ही हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले पहले देखो ये क्या लिखा हुआ है, 61। अनुच्छेद कौन सा है, 61। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, महाभियोग से। किससे संबंधित है, महाभियोग से। महाभियोग होता क्या है, महाभियोग सीधा सीधा अपन देखें तो राष्ट्रपति को, इनको राष्ट्रपति जी को के पद से हटाना, के पद से हटाने की जो प्रोसेस है, पद से हटाने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, महाभियोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभियोग। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन, बताओ कौन सा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पढ़ा था इसके बारे में, कैसा इसका ढांचा है, संघात्मक ढांचा है। और प्रणाली कौन सी है, संसदीय शासन प्रणाली। संघात्मक तो है इसका ढांचा और संसदीय प्रणाली। इस हमारे जो दोनों जो विशेषताएं हैं, इस विशेषताओं वाले संविधान में केवल एक ही जगह जो है महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। कितनी जगह किया गया है, केवल एक ही जगह। वो कहाँ पे है, अनुच्छेद 61 में। महाभियोग किसको बोलते हैं भाई, किसी भी व्यक्ति को उनके पद से हटाना। और भारत में किसके संदर्भ में ये बात होती है, राष्ट्रपति जी के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, राष्ट्रपति जी। अब किसी भी व्यक्ति को अगर पद से हटाया जाता है तो कोई ना कोई तो बेस होना चाहिए, कोई ना कोई जो है क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए। तो राष्ट्रपति जी बताओ क्या है, शपथ किसकी लेते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था कल। वो शपथ लेते हैं राष्ट्रपति जी संविधान की। किसकी, संविधान की प्लस विधि की। और ईश्वर के समक्ष लेते हैं, के समक्ष लेते हैं, ईश्वर के समक्ष। तीन शब्द मैंने बताए थे, कम्युनिटी टेब में क्वेश्चन भी डाला था। परिरक्षण, कौन सा रक्षण, परिरक्षण, संरक्षण। और किसकी शपथ थी बताओ मेरे को, प्रतिरक्षण की, प्रतिरक्षण की। तो किसका प्रतिरक्षण, संविधान का। अगर संविधान का संरक्षण नहीं किया, संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ मेरे को, अतिक्रमण। क्या करेंगे, अतिक्रमण। तो अगर संविधान का अतिक्रमण किया राष्ट्रपति जी ने तो उनपे लगेगा अनुच्छेद 61। क्या लगेगा, अनुच्छेद 61। और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति जी पर जो है महाभियोग लगेगा, उनको उनके पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। ठीक है, तो ये रहा अनुच्छेद 61। 56 क्या था, ये 56 क्यों लिखा है, 56 किसकी बात करता है, राष्ट्रपति जी के कार्यकाल की। किसकी, राष्ट्रपति जी के कार्यकाल की। राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कौन मेरे को बता सकता है कि कितना जो है कार्यकाल होगा राष्ट्रपति जी का, बताओ मेरे को। राष्ट्रपति जी का कार्यकाल होगा पद ग्रहण से, कब से, पद ग्रहण से, कितने साल, 5 साल। ये राष्ट्रपति जी का कार्यकाल है। ये कार्यकाल से संबंधित हुआ कि नहीं हुआ भाई, महाभियोग लग रहा है। क्या लग रहा है, महाभियोग। तो कार्यकाल तो इफेक्ट होगा ही। क्या इफेक्ट होगा, कार्यकाल। तो देखो सबसे पहले पहले इसमें क्या पढ़ा हमने, महाभियोग की प्रक्रिया का आधार, बेस क्या है, संविधान का। अगर राष्ट्रपति ने अतिक्रमण किया तो उनपे लगेगा अनुच्छेद 61। क्या लगेगा उनपे, अनुच्छेद 61 लगेगा। और अनुच्छेद 61 के तहत क्या होगा बताओ मेरे को, अनुच्छेद 61 के तहत उनपे महाभियोग की प्रोसेस शुरू होगी, उन्हें हटाने की प्रोसेस शुरू होगी। क्या भारत में, भारत के संविधान में कुछ परिभाषा दी हुई है क्या, अगर हमको पूछें कि यार संविधान का अतिक्रमण, हमारे दिमाग में जस्ट यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाना चाहिए, ये प्रश्न कि यार सर संविधान का अतिक्रमण कैसे है, संविधान पे कब्जा कैसे है, ये कैसे पता चलता है। तो ये पता चलता ही नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, ये कहीं पे भी क्या नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। जब ये लिखा हुआ नहीं है तो ये क्या है, एक तरीके से अपरिभाषित है। इस तरीके के शब्द वो कथनों में देगा कि भारत के संविधान में महाभियोग परिभाषित है क्या, नहीं है, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित। तो ये महाभियोग की प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस। अब इस महाभियोग की प्रोसेस को जो है देखो, अब हम देखते हैं कि भाई क्या होता है इसमें। हमारे दिमाग में जो है पहला प्रश्न खड़ा हो जाना चाहिए कि जो महाभियोग की प्रोसेस है, इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इम्पीचमेंट। हमको जो है महाभियोग है, महाभियोग। अब इस जो महाभियोग की प्रोसेस है ये कहाँ शुरू होनी चाहिए, आप बताओ मेरे को।
क्या सुप्रीम कोर्ट को जो है इसकी जांच करनी चाहिए क्या? कौन सा सुप्रीम कोर्ट? संविधान का संरक्षक, संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रपति है क्या? राष्ट्रपति तो संरक्षण की क्या लेता है? शपथ लेता है। क्या सुप्रीम कोर्ट में शुरू होनी चाहिए क्या प्रोसेस इसको हटाने की? बिल्कुल नहीं होगी। कहां पे शुरू होगी? देखो संसद में। कहां पे शुरू होगी? संसद में। क्या संसद का राष्ट्रपति भाग है क्या? बिल्कुल। अनुच्छेद कौन सा कहता है? 79 कहता है। तो शुरू कहां होगी? संसद में। संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी तो खुद ही है। राष्ट्रपति जी तो क्या है? खुद ही है। तो कहां शुरू होनी चाहिए प्रोसेस? या तो होगी लोकसभा में या होगी राज्यसभा में। संसद में शुरू होगी, कहने का मतलब राष्ट्रपति जी को हटाने की प्रोसेस। इसको हटाने की राष्ट्रपति वो ऐसे प्रश्न देता है, सुप्रीम कोर्ट में शुरू होती है ऐसे। जैसे इनके निर्वाचन संबंधी विवाद हो वो तो अनुच्छेद 71 से कहाँ सुलझाए जाएंगे? वो इसमें कार्यपालिका इसमें नहीं सुलझाए जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा में। वो तो उसको सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। कौन है? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा में ये प्रोसेस शुरू होगी। क्या किसी भी व्यक्ति को पद से हटा रहे हैं उसको उसकी सूचना दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? तो राष्ट्रपति जी को इसकी क्या दी जाएगी? सूचना दी जाएगी। देखो इस तरीके के, फिर कह रहा हूं मैं, प्रश्न दे रहा है वो। अभी कमेटी पूछी थी उपराष्ट्रपति वाली, कुछ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने वाली। तो इस तरीके का ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है पूरी चीजों को। 14 दिन पहले की वो क्रम भी पूछ लेता है। मान लो क्रम में घुमा देगा तो सबसे पहले याद करो दादाजी। कौन है? दादाजी। दादाजी को 14 दिन पहले ही कह देंगे अपन। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले कि दादाजी ठीक है, अब सत्ता हस्तांतरण करो। तो लोकसभा और 2 सदन है, कौन से? राज्यसभा। इनमें से किसी भी सदन में हो सकती है प्रक्रिया शुरू। अब देखो कितनी सुंदर बात है। अगर एक सदन में कहीं पे भी प्रारंभ हुई है, क्या हुई है? प्रारंभ। जैसे मान लिया कि ये लोकसभा में इसकी कार्यवाही प्रारंभ हुई, दादाजी क्या? दादाजी को हटाने की प्रोसेस शुरू हो गई भाई लोकसभा। तो एक सदन तो आरोप लगाता है। एक सदन क्या लगाता है? बताओ मेरे को। आरोप लगाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये ध्यान रखना है ना। दूसरा सदन उसकी जांच करता है। मान लो राज्यसभा में आरोप लगाए गए ना, किसमें आरोप लगाए गए? राज्यसभा में। तो लोकसभा जांच करेगी। लोकसभा में देखो आरोप लगा रहे हैं यानी प्रारंभ हो रही है, तो जांच कौन करेगी? राज्यसभा करेगी। तो पहले लोकसभा की कार्यवाही होगी। जैसे मैं एक बार जो है आप अच्छे से सुन लो कि कैसे होता है। भाई राष्ट्रपति जी को जैसे हटाना है मान लो, तो राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए सबसे पहले उनको सूचना देती 14 दिन पहले कि यार हम जो है लोकसभा में या राज्यसभा में क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं आपको हटाने की। ठीक है, उनको सूचित करेंगे कि भाई आपने संविधान का क्या किया है? अतिक्रमण किया। क्या किया है? संविधान का अतिक्रमण। तो बताओ कोई प्रोसेस शुरू की तो पहले संकल्प मंकल्प लेंगे या नहीं लेंगे? वो संकल्प लेते हैं पहले, संकल्प पारित करते हैं। क्या पारित करते हैं? संकल्प। जैसे लोकसभा में मतलब लाया गया, पहली बात हमने क्या पढ़ी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं पे भी लाया जा सकता है प्रस्ताव। जब दोनों में से कहीं से भी लाया जा सकता है तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, लोकसभा में लाया गया तो 1/4 सदस्य उस सदन के, कितने? 1/4 सदस्य। भाई पहले ऐसे तो यार कोई ऐसे कह देगा ये लो यार ये क्या है, राष्ट्रपति जी को हटाते हैं। पहले थोड़ा बहुत आधार बनाना पड़ता है। आधार कैसे? कि 1/4 सदस्य जो है संकल्प पारित करेंगे, मतलब जितने भी होंगे उनका चौथाई भाग, कि यार हाँ संविधान का अतिक्रमण का कुछ मैटर तो है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ बताओ मेरे को? संकल्प पारित किया। क्या पारित किया? संकल्प पारित किया। कितने सदस्यों ने? पूरी संख्या भी याद रखनी, 1/4 ने। कितने ने? 1/4 ने। अब क्या होगा? संकल्प पारित कर दिया कि यार संविधान का क्या किया है? अतिक्रमण किया। अब इस पे चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? इस पे चर्चा करेंगे। संकल्प पारित मतलब रिजोल्यूशन बोलते हैं ना यार, कोई चीज का अपन भी जैसे लिख करके हाँ संकल्प किया, राष्ट्रपति जी ने ऐसा किया। क्या 1/4 के से जो है राष्ट्रपति जी हट जाएंगे क्या? 1/4 कौन सा बहुमत होता है? कोई बहुमत है क्या 1/4? 100 में से 25 आदमी कह रहे हैं कि यार राष्ट्रपति जी ने अतिक्रमण किया है संकल्प पारित करके, तो क्या हटाया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। तो पहले तो संकल्प पारित होगा। क्या होगा? संकल्प पारित। क्रम याद रखना है। फिर होगी उस पर चर्चा। क्या होगी? चर्चा। और अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ पे घुमाएगा ये ऐसे, जैसे घुमाने लगा, पढ़ो इसको।
पढ़ो, देखिए क्या लिखा हुआ है, लोकसभा के कुल सदस्यों के कितने, देखो क्या लिखा है, कुल सदस्यों के, कुल मतलब 543 के 2/3 सदस्यों का, यानी 543 के 2/3 उपस्थित, उपस्थित और मत देने वाले नहीं। पढ़ो वापिस, लोकसभा के कुल सदस्यों का, ध्यान रख लेना इस बात को, ये जो भारत में किसी को भी हटाना अगर सबसे टेढ़ा है ना तो राष्ट्रपति जी को ही है। क्यों? कभी दिमाग में प्रश्न आया? देखो इस तरीके का, वो उसके तो पेपर सेटर के तो चलती है ये बातें दिमाग में कि यार जब आपने संविधान के अतिक्रमण को परिभाषित नहीं किया, किसको, अतिक्रमण को, संविधान के अतिक्रमण को, तो राष्ट्रपति को हटाना टेढ़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? टेढ़ा होना चाहिए। और ये सबसे टेढ़ा बहुमत है, टेढ़ा का मतलब सबसे टफेस्ट मेजोरिटी है ये, कि कुल जितने भी सदस्य हैं, कुल क्या, जितने भी सदस्य हैं उनके कितने सदस्य, 2/3 सदस्यों का जो बहुमत है से इस संकल्प को क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा। समझ में आया नहीं आया? और जब इस पे पारित कर देगा तो बॉस कौन है, लोकसभा अध्यक्ष। साइन, लोकसभा कोई भी कार्यवाही होती है साइन होंगे उसके, लोकसभा अध्यक्ष जो है इस पे क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। क्या लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कोई पहले जानकारी पढ़ी क्या? बिल्कुल पढ़ी सर। राष्ट्रपति जी जब उपराष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो इसकी सूचना किसको देते हैं, लोकसभा उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जी ने साइन कर, एक सदन ने लगाया आरोप, लगा दिया, लोकसभा में गए। सबसे पहले पहले देखो एग्जाम्पल की, राष्ट्रपति जी चलो साहब 14 दिन बाद में महाभियोग ला रहे हैं, अनुच्छेद जो है 61 का प्रयोग करते हुए, बहुत दिन हो गए, संविधान का अतिक्रमण किया है आपने, इसका अतिक्रमण किया है, संविधान का अतिक्रमण किया है, तो संविधान का अतिक्रमण किया है तो ठीक है भैया। अब अपने दिमाग में आया यार कहाँ पे हटाएंगे, तो संसद में, संसद में तो लोकसभा भी होती है राज्यसभा भी होती है, दोनों में से कहीं पे ही चले जाओ, कहीं पे भी ला सकते हैं। लाने के लिए पहले लाएंगे अपन क्या, प्रस्ताव, प्रस्ताव लाएंगे, 1/4 सदस्य, उस पर चर्चा होगी, फिर होगी कुल बहुमत का 2/3, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल पकड़ लेना शब्द को, कुल बहुमत नहीं लिखा हुआ रहे, और उपस्थित मतदान देने वाले इस टाइप के लिखे हुए रहे, सब गलत है राष्ट्रपति जी में। राष्ट्रपति जी में जितने भी टोटल सदस्य, कोई अनुपस्थित है ऐसे नहीं, सारे आओ, सारे नहीं आओ तो जितने भी है टोटल उसका बहुमत चाहिए अगर राष्ट्रपति जी को हटाना है। तो ये बात हो गई पहली बात, यहाँ तक इन्होंने क्या कर दिया, मतलब ये अलग बात है। लोकसभा अध्यक्ष जी ने क्या कर दिया, हस्ताक्षर। अब लोकसभा की कार्यवाही खत्म। एक सदन आरोप लगाता है, दूसरा सदन क्या करता है बताओ मेरे को, जांच। दूसरा सदन क्या करेगा, जांच। कौन सा सदन है अब दूसरा, राज्यसभा। ये कार्यवाही पहले लोकसभा में, राज्यसभा में भी शुरू हो सकती है। अपन ने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, देखो माना कि, क्या लिखा, माना कि जांच दूसरा सदन करेगा, ठीक है। राष्ट्र अब जांच करेगा, उसके सामने पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई इसने तो जांच करी नहीं, इसने तो कार्रवाई शुरू करी। जो जांच करता है उसके सामने अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। तो राष्ट्रपति जी खुद भी हो सकते हैं या अपने किसी व्यक्ति को भेज करके कि यार ऐसे कैसे आप संविधान के अतिक्रमण का हम पे आरोप लगा रहे हो, ठीक है। तो खुद भी ये ऐसे कथनों में फंसा देगा कि राष्ट्रपति को अपने मतलब पक्ष रखने का अधिकार होता है, ऐसा कथन देगा वो, ध्यान रख लेना। जांच में अगर दोषी पाए गए तो क्या होगा, लोकसभा में तो कुल जो बहुमत था, मतलब कुल सदस्य संख्या थी उसकी 2/3, तो राज्यसभा के होने से कम है। राज्यसभा वाले भी कहेंगे कि भाई कुल सदस्यों के इसमें प्रस्ताव नहीं लाएंगे, प्रस्ताव तो उधर ले आए थे, संकल्प प्रस्ताव, तो यहाँ पे तो सीधा बहुमत है भैया, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा। और पारित करते लास्ट में क्या होंगे, साइन। उधर लोकसभा अध्यक्ष ने किया, इधर किसने किया, राज्यसभा के जो सभापति है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उनके जैसे हस्ताक्षर हुए और राष्ट्रपति जी महाभियोग की प्रोसेस से गए, महाभियोग की प्रोसेस से उन्हें पद त्याग उसी दिन से जो है, हस्ताक्षर जिस दिन भी किए राज्यसभा सभापति ने, या लोकसभा में बाद जांच करेगा तो लोकसभा सभापति ने किए, और इसी के साथ जो है क्या हो गई बताओ मेरे को, राष्ट्रपति जी पद से मतलब एक तरीके से बर्खास्त तो नहीं बोल सकते लेकिन हटाए जाएंगे उस दिन। अब देखो लोकसभा, ये क्या, राज्यसभा, क्या इस सदन ने क्या लगाया, आरोप लगाया। इस सदन ने क्या की, जांच। जांच करने का काम किसका है यार, कोई भी कुछ करता है तो उसका टेस्ट करने का काम तो हमने न्यायालय का पढ़ा था। अरे पढ़ा था विधि को टेस्ट करने का या किसी को भी,
तो ये कब से लोकसभा राज्यसभा या लोकसभा टेस्ट करने लग गई? टेस्ट नहीं की तो न्यायालय जैसे काम किए, लेकिन पूरे पूरे न्यायालय जैसे नहीं, आधे न्यायालय जैसे। इसलिए जो राष्ट्रपति पर जो ये प्रोसेस है, मतलब महाभियोग की, ये प्रोसेस कैसी है? अर्धन्यायिक है। कैसी प्रोसेस है? अर्धन्यायिक। क्योंकि देखो इसमें जांच का भी है, एक सदन आरोप लगा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? जांच कर रहा है। तो याद कर लेना, देखो जांच करने का काम न्यायालय का है, ये आधे न्यायालय जैसे काम कर रहा है। ये प्रोसेस एक तरीके से क्या हो गई? अर्धन्यायिक हो गई। ये आरएस में पूछा हुआ सवाल है, अभी फ्री में पहले पूछा था। ये पूरी की पूरी प्रोसेस आरएस मेंस में पूछी है, पिछले आरएस मेंस में, ध्यान रख लेना। और इसमें सोचने की बात यही थी कि पेपर सेटर क्यों लाएगा इस क्वेश्चन को। टफेस्ट मेजोरिटी है, कुल सदस्य संख्या के 2/3। क्यों है टफेस्ट मेजोरिटी? क्योंकि क्यों है? क्योंकि संविधान के अतिक्रमण का आधार परिभाषित नहीं है। तो ऐसे तो कोई हटा जाएगा यार जो परिभाषित नहीं है, तो इसलिए मेरे को इस क्वेश्चन में जो है 4-5 में से जो है मेंस में 4 नंबर दिए लगभग, मतलब तो आप सोच लो उसमें 2-2 2.5 नंबर दिए जिनकी अच्छी रैंक लगी टॉप 100 में। तो ऐसा हमको ध्यान रखना। टफेस्ट मेजोरिटी इसलिए जो है क्या किया है, टफेस्ट मेजोरिटी की वजह से इसलिए लगाई गई है टफेस्ट मेजोरिटी, क्योंकि संविधान के अतिक्रमण का आधार परिभाषित नहीं है। अब देखो ये क्या है, क्या ये बातें बता दी क्या मैंने? संविधान में महाभियोग प्रक्रिया का शब्द मतलब केवल और केवल किसके लिए किया गया? राष्ट्रपति के लिए किया गया। अनुच्छेद किसमें किया गया? 61 में किया। क्या ये बात समझ में नहीं आती? हमको आती है। महाभियोग की प्रक्रिया एक कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक। अब मैं अगली क्लास में महाभियोग की प्रक्रिया को वापस जो है याद करवाऊंगा, और पिछली की क्लासों का भी क्या करवाऊंगा? रिवीजन करवाऊंगा जैसे जैसे चलते हैं। आज क्लास को अपन क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। तो देखो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, अब देखो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल सोचो, राष्ट्रपति का कौन सा मंडल? निर्वाचक मंडल। कौन कौन होते हैं निर्वाचक मंडल में? अरे यार इतनी बार बता रहा हूँ फिर भी नहीं याद है? पक्का याद है सर। अनुच्छेद 54, लोकसभा के सांसद। बिल्कुल नहीं। लोकसभा और राज्यसभा के कौन से सांसद? निर्वाचित। और कौन से सांसद है बताओ मेरे को? और कौन से सांसद होते हैं सर? एक एमएलए हो गए निर्वाचित। कौन से? निर्वाचित एमएलए। और कौन है बताओ मेरे को? दिल्ली वाले, पांडिचेरी वाले, और अब जो है देखा जाए तो जम्मू कश्मीर वाले। ये तो चुनते हैं राष्ट्रपति। क्या करते हैं? चुनते हैं। क्या चुनने में जो है मनोनीत भाग लेते हैं क्या? मनोनीत भाग लेते हैं क्या? नहीं लेते। विधान परिषद वाले भाग लेते हैं क्या? देखो इधर विधान है, परिषद लिख रहा हूं मैं। विधान परिषद के भाग लेते हैं क्या? लेते हैं। महाभियोग कहाँ चल रहा है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। तो भाग कौन लेंगे? लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद। अब सांसद आते हैं, हमारे दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कौन से सांसद? कौन से सांसद? तो देखो यार कितनी जोरदार वाली बात है कि जब निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, तब तो ये लोकसभा, ये मतलब जो लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सांसद है ये भाग नहीं लेते। लेकिन जब महाभियोग लगता है तो महाभियोग लग कहाँ रहा है? संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में। तब निर्वाचित भी भाग लेते हैं, और कौन भाग लेते हैं? मनोनीत भी भाग लेते हैं। क्या समझ में नहीं आ रही बात? कि जब महाभियोग लगता है, क्या लगता है? महाभियोग लगता है, तो लोकसभा के निर्वाचित सांसद और मनोनीत सांसद दोनों ही क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो देखो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्यों का मतलब क्या है? कहना क्या चाहता है सभी सदस्य का मतलब? कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, मनोनीत भी लेते हैं। निर्वाचित तो लेते हैं इसलिए देखो लिखा ही नहीं इसने। राज्य विधानसभा वाले लेंगे क्या? हमारे एमएलए ये जाएंगे क्या वहां राष्ट्रपति को हटाने दिल्ली के? हम भी दे देते हैं। जैसे चुनाव करवाया था जब, तो एमएलए वगैरह सुरेश जी ये गए थे हमारे, जैसे एमएलए साहब, मिनिस्टर भी है, ऐसे आपके जो एमएलए होंगे वो भी गए थे निर्वाचक मंडल में। ये देखो ये रहे। लेकिन हटाने के लिए एमएलए नहीं जाएंगे, ध्यान रख लेना। लोकसभा राज्यसभा वाले जाएंगे, सारे के सारे सदस्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कथन कारणों में जो है ऐसा घुमाएगा कथनों में कि राष्ट्रपति के, देखो एक ही लाइन में इसका खात्मा कर रहा हूं मैं अब। क्या क्या लाइन बताऊं? बताओ मेरे को। जो राष्ट्रपति जी है उनके निर्वाचन में, यानी अनुच्छेद 54 में केवल
जो पार्लियामेंट है यानी जो संसद है, उस संसद के केवल निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं 54 के तहत। कौन से? निर्वाचित। लेकिन 61 क्या कहता है? जो 61 है यानी जो महाभियोग है, उसमें लोकसभा के और किसके? राज्यसभा के सभी, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ये इस पूरे के पूरे सारे 54 का और 61 का क्या है? सार है। एक डिब्बा ध्यान रख लेना। प्रेसिडेंट अनुच्छेद 54 कहता है कि संसद के केवल 54 के तहत यानी निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं संसद के, यानी लोकसभा राज्यसभा। लेकिन 61 कहता है यानी जो महाभियोग होता है, क्या होता है? महाभियोग, उसमें सभी सांसद ही भाग लेते हैं, एमएलए भाग नहीं लेते राष्ट्रपति को किसमें? हटाने में। देखो, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, निर्वाचन यानी 54 में कि मंडल में, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने यानी महाभियोग की प्रक्रिया में क्या नहीं लेते? भाग नहीं लेते। क्या ये डिब्बा समझ में आ गया है? नहीं आया तो वापस समझो भाई कि 54 के तहत निर्वाचक मंडल में एमएलए वगैरह भाग लेते हैं, निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं, मनोनीत, देखो धीरे धीरे बोल रहा हूं इसलिए ताकि दिमाग में चलता रहे। मनोनीत सांसद भाग नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं? क्या 54 में नहीं लेते हैं। 61 क्या कहता है? लोकसभा के और राज्यसभा के सांसद यानी निर्वाचित भी और मनोनीत भी क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। आगे चले। अब देखो ये इसमें थोड़ा सा देखो आगे चलते रहेंगे जब मैं बताता रहूंगा। बताओ राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति को जो हटाने का बहुमत है वो कौन सा है? बताओ ये है क्या? उपस्थित सदस्य जितने भी हैं उनका आधार प्लस एक जोड़ देवे। जैसे मान लो 100 सदस्य है तो बहुमत क्या हो जाए? 100 सदस्य उपस्थित है, टोटल कितने भी हो, मान लो 150 है, लेकिन 100 एक दिन पहले भी समझाया था ये मैंने। 100 उपस्थित है तो 100 का आधा कितना हुआ? 50, और एक जोड़ दिया, ये बहुमत हो गया। ये बिल्कुल नॉर्मल सा लल्लू सा बहुमत है, साधारण में बहुमत, सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं इसको, साधारण बहुमत। ठीक है, राष्ट्रपति जी वाला ढूंढो देखे जल्दी से। इनमें से कहीं पे भी जो है देखो राष्ट्रपति कहाँ दिख रहे हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति जी बैठे हैं। देखो देखे, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, प्रभावी बहुमत, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, और ये रे राष्ट्रपति जी। इस जो अनुच्छेद 61 के तहत उनको हटाया जाता है उनमें ये वाला लगता है, कुल सदस्यों का कितना तिहाई? 2/3 बहुमत। ये थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी जहां जहां जैसे जैसे आएंगे वो मैं बताता रहूंगा। अभी बताऊंगा तो सारा गुड़ गोबर एक हो जाएगा। आगे देखो, आगे पढ़ो देखे इनको दोनों अनुच्छेदों को। ये तो हमको जो है अच्छे से पता रहना चाहिए दोनों अनुच्छेद कौन से हैं। देखो अनुच्छेद 56 तो अपन को पता ही है। किस किस को 56 पता है? 56 कार्यकाल की बात करता है। 62 किसकी बात करता है? चुनाव उनाव की, राष्ट्रपति जी की बाद की परिस्थितियां, रहे नहीं रहे उस टाइम की, ये हम पढ़े हुए ही हैं। 56 क्या कहता है? 56 में है ना भाई, पद ग्रहण। कौन से ग्रहण? पद ग्रहण की तिथि से, यही तो है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। क्या केवल 5 वर्ष ही? क्या एक्स्ट्रा नहीं? क्या बिल्कुल सर, एक्स्ट्रा भी। जब तक कि क्या नहीं आ जाए नया, कल पढ़ के आए कि नहीं आए, कि जब तक जो है नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाए तब तक राष्ट्रपति जी रहेंगे। क्या रहेंगे? राष्ट्रपति जी जब तक नया ये बात बहुत पकड़ने की है, इसमें अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष क्या अपवादित स्थिति है क्या? यार चुनाव नहीं हुए, वैसे जनरली मैंने क्या कहा था, चुनाव करवा लिए जाते हैं जब तक राष्ट्रपति का जो कार्यकाल समाप्त होता है उससे पूर्व चुनाव करवा लिए जाते हैं प्रत्येक दशा में। ये कौन कहता है हमको? अनुच्छेद 62 कहता है कि प्रत्येक, देखो 56 और 62 जुड़े हुए हैं इसलिए साथ लिखे हैं। 56 तो कहता है कि 5 साल का कार्यकाल रहेगा, 5 साल के बाद भी अगर रहे तो उत्तराधिकारी जब तक नहीं चुना जाए जब तक राष्ट्रपति। अरे यार ऐसे थोड़ी है उपराष्ट्रपति जी को सौंप के चले जाएंगे, राष्ट्रपति जी ही रहेंगे। वो पद स्वेच्छा से पद त्याग दे देवे
उन पे अनुच्छेद 61 लग जावे, उनकी मृत्यु हो जावे, ये सारी बातें अलग बात है यार, विधाता के हाथ में है, ये मृत्यु हो जावे या कुछ भी हो जावे तो किसका क्या पता है। देखो दुनिया ऐसे कोविड में देखो क्या क्या हो गया, तो मेरा ही टिकट कट जाता। तो ये चीजें हैं। लेकिन अगर उत्तराधिकारी नहीं चुना गया जब तक, तब तक राष्ट्रपति जी रहेंगे, क्या रहेंगे, राष्ट्रपति जी। लेकिन 62 क्या कहता है कि हर दशा में, प्रत्येक दशा में नए राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संपन्न हो जाना चाहिए। ये बात क्या है इसमें यार, इसमें कोई समझ नहीं किया गया है। तो हमको वैसे ही याद है कि यार दादाजी को, किसको, दादाजी को जब तक नए दादा नहीं बिठाई, दूसरों को पकड़ी, जब तक दादाजी उसी कुर्सी पे बैठे रहेंगे। लेकिन ऐसा नियम बना रखा है कि यार दादाजी को 5 साल तक बिठाना ना मान लो, तो उससे पहले पहले उनका क्या हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाने चाहिए। उनको हटाने से, जैसे वो गद्दी से उतरने वाले हैं ना, उससे पहले पहले उनके क्या हो जाने चाहिए, चुनाव। ये 56 62 है, आप टेंशन मतलब, ये सारे मैं वैसे भी याद कराऊंगा। वापस अपने ऐसे टिप्स पे चलते हैं पुराने वाले। बताओ मेरे को 53 54 55, कौन सा 56 59 60 58, ये नहीं चल रहे। 74 74 बोलते ही समझ में नहीं आता, साहित्यार सलाह की बात करता है। 77 आते ही समझ में नहीं आता कि कार्य आवंटन की बात करता है, सिग्नेचर की बात करता है, ये समझ में आते हैं। तो ऐसे ही हमको समझ में ऑटोमेटिक आने लगेंगे अगर पिछले की क्लासेस को देख रखा है, मतलब माइंड को ओपन करके देख रखा है। अब देखो अनुच्छेद 62 में क्या कहा, चुनाव की बात कही। और ये तो अपन पहले ही पढ़ ही चुके हैं कि भाई राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्ति हो जाए, ये कल मैंने जो है समझाया ही था। विधाता के हाथ में निधन हो जावे, महाभियोग लग जावे अनुच्छेद 61 से, खुद ही स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देवे, तो त्याग पत्र देते उपराष्ट्रपति जी के पास जाएगा। और उपराष्ट्रपति जी क्या करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देंगे कि दादाजी जो है क्या हो गए, संन्यास ले लिया। तो प्रत्येक दशा में नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो देखो यार, ये मैं कुर्सी बनाता हूँ दादा, कुर्सी है दादाजी मेरे को, देखो आती नहीं है भाई ऐसे बनाना करना, मैं तो कम लैपटॉप वैपटॉप जैसे बना दिया ये, पता नहीं किसको। ये दादाजी है, ये कुर्सी पे जिस दिन बैठे ना, उस दिन से कब तक रहेंगे, 5 वर्ष तक रहेंगे। ये कौन कहता है अपन को, अनुच्छेद 56 कहता है भैया। कौन कहता है, ये अनुच्छेद 56। लेकिन ये यहाँ बैठे हैं तो क्या दूसरे दादाजी यहाँ जब ये उठेंगे यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ दूसरा बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यार ये तो कार्यपालिका का प्रमुख है, इनके बिना काम कैसे चलेगा। अनुच्छेद 53 कहता है ये बात हमको। कौन कहता है, अनुच्छेद 53। तो अगर ये यहाँ बैठे उससे पहले या तो इससे, या तो दूसरे दादाजी के चुनाव हो जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए, चुनाव। अगर चुनाव नहीं हुए तो दादाजी छोड़ के ठाव रहेंगे, यहाँ यहीं के यहीं बैठे रहेंगे। समझ में आ गया या नहीं आया। लेकिन अनुच्छेद 62 अब भी पढ़ के आए कि कहता है कि जनरली यार दादाजी को जैसे यहाँ जाने वाले रहते हैं उससे पहले ही क्या करा लेते हैं, चुनाव करा लेते हैं। ठीक है, ये कौन कहता है, अनुच्छेद 62 कहता है। लेकिन ये तो चुनाव वाली प्रोसेस है, कभी कभी ऐसे भी तो होता है निधन हो जावे, महाभियोग लग जावे। अभी पढ़ के आया महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, सारी चीजें अपन पढ़े हैं, जांच करता है क्या क्या 61 से होता है, सारी चीजें पढ़ के आए हैं अपन। कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है, ऐसी सिचुएशन तो बीच में आती है ना। देखो ये 5 साल की बातें करता है ये तो, लेकिन जब बीच में ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या करेंगे, क्या उपराष्ट्रपति जी को भी 5 साल तक बना करके रख देंगे क्या। देखो मैं जो भी लाइन बोलता हूँ ना, वो क्वेश्चंस में आई हुई रहती है, पिछले क्वेश्चंस में, इसलिए मैं इनको मतलब एक एंजॉय के मूड में या थोड़े मतलब जनरल वे में अपन बातचीत करते हैं ना, वैसे। अब ये जो मैं लाइन बोली हुई है, आई हुई आया हुआ प्रश्न नहीं कि यार ये 5 साल के बीच में ऐसी सिचुएशन हो जावे, इसके बीच में 5 साल के बीच में ऐसे सिचुएशन हो जावे तो क्या होगा। तो क्या होगा भैया, ऐसे सिचुएशन में होगा कि चुनाव कराए जाएंगे 6 माह की भी अवधि के भीतर। कितने माह की अवधि के भीतर, 6 माह। और नए राष्ट्रपति जी को ये नहीं कि अरे यार 2.5 साल हो गए, ये लो कार्यकाल जो है कितना होगा, 5 वर्ष तो होगा। 62 तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, मेरे को लगता नहीं है कि इसमें कोई इतना इश्यू है अपने। ठीक है, 57, क्या 57, इसको मैं कोशिश करता हूं कि मिटा दूं। देखो अनुच्छेद 57, मैं फिर पूछूंगा आपसे 62 महाभियोग की प्रोसेस,
रिवीजन रिवीजन कहते हो ना कि सर रिवीजन कैसे करेंगे, हम क्लास दे रहे आती है, तो देखो रिवीजन तो साथ में ही चलता है, और रिवीजन ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता है कि जनवरी फरवरी तो सर पॉलिटी को बढ़िया से हमने पढ़ लिया और मार्च अप्रैल में जो है रिवीजन करेंगे। दिस इज रॉन्ग मेथड, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। साथ के साथ ही होता है रिवीजन जो होना होता है, ये ध्यान रख लेना। अगर ऐसी अगर अपनी अप्रोच है ना कि लास्ट में रिवीजन करेंगे, अभी बस पढ़ लेते हैं जैसे तैसे पढ़ लेते हैं, तो गलत है ये अप्रोच। कोर्स कराना, हाँ पता है मेरे को कि कोर्स हमको करना है, इसका हम पे बर्डन रहता है, वो मैं करा दूंगा, लेकिन याद जरूरी है, साथ के साथ याद होना चाहिए, है ना। तो देखो अब ये ट्रम्प साहब है, डोनाल्ड ट्रम्प। कौन से साहब है? ट्रम्प साहब। क्या पता है ट्रम्प साहब कौन है? ट्रम्प साहब है यूएस के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति? यूएस। ये यूएस क्या है यार? यूनाइटेड स्टेट्स। वहां तो राष्ट्रपति करता धरता है। सर आपने पहली क्लास में हमको बताया कि वो तो अध्यक्षीय प्रणाली का है। कौन सी प्रणाली का है? अध्यक्षीय प्रणाली का। हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, यहाँ कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन कौन सा कैसा प्रमुख होता है विजय? नाम मात्र का प्रमुख। कैसा प्रमुख? नाम मात्र का। कहां से पता चलता है हमको? 74(1) से। अब इन डोनाल्ड ट्रंप जी ने, किसने? इन डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या किया बताओ मेरे को? डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने क्या? डोनाल्ड ट्रंप साहब दूसरी बार है ये जब क्या बने? यूएस के प्रेसिडेंट बने। ठीक है। ट्रंप साहब ने इच्छा जताई, क्या जताई? कि यार मैं एक बार और राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? एक बार और राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। कौन इच्छा जता रहा है? और प्रेसिडेंट बनना चाहता है। कौन इच्छा जता रहा है? ट्रंप साहब। अब यूएस का संविधान क्या कहता है पता है आपको? कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार। कितनी बार बन सकता है? 2 बार। तो ट्रंप साहब को क्या करना पड़ेगा? यूएस के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उनमें संशोधन करना पड़ेगा ट्रंप साहब। तो ये बात जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो मेरे तो खैर पहले से पढ़ी हुई थी, आपने अगर पढ़ा तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न खटकना चाहिए, प्रमस्तिष्क से पूछना चाहिए हमको। किससे पूछना चाहिए? हमारे प्रमस्तिष्क को कि बोल भाई प्रमस्तिष्क, भारतीय संविधान में क्या है ऐसा कि राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित हो सकता है? क्या कोविंद साहब इस बार खड़े हो सकते थे, एक नहीं हो सकते थे? भाई क्या मैटर है भारतीय संविधान का? किसका? भारतीय संविधान का। तो जब ये चीज पूछ रहे थे, क्या कर रहे थे? पूछ रहे थे। अपने दिमाग में जब ये प्रश्न आया तो हमारे को ये बात बताता है हमारे संविधान का अनुच्छेद देखो कौन सा? 57। कि कोई भी व्यक्ति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। अगर 57 में लिख देता है ना कि 2 बार ही पात्र होगा तो 2 बार ही बनते, लिख देते 1 बार ही होगा तो 1 बार ही होते। जैसे राजेंद्र प्रसाद भी हमको पता ही है कि जो है कितनी बार, शायद 2 बार रहे। तो जैसे एक स्टूडेंट ने जो है कहा कि सर इस अभी जो है आरपीएससी, मैंने पहले ही कहा देखो ये इस पे किस पे ला रहा है? आरपीएससी फैक्चुअल पे जा रहा है, तो इसको फैक्चुअल को अपन फैक्चुअल से ही करेंगे। एक टेबल वेबल लाके याद कराने का मैं करा दूंगा। मैंने कभी फैक्चुअल याद करे नहीं है, देखो क्लियर है कि मैंने फैक्चुअल पे इतना फोकस नहीं किया, लेकिन करेंगे अपन फोकस, है ना। तो हमको कहां से पता चलता है बताओ मेरे को? ट्रंप वाली बात 57 से। उन 1857 की क्रांति हुई ना, तो 57 से याद कर लेना कि भाई पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति क्या होता है? पात्र होता है। और अगर देखो वो फैक्चुअल में गया ना राष्ट्रपति में, तो या तो वो कोई क्रम भ्रम में फंसाएगा, या इन जो है ना ये लाइन से अनुच्छेद 52 से लेकर 60 तक इनमें से कोई इधर उधर मिलान करवाता है। फिर कोई ट्रिक बनाते फिरोगे, क्या है पान है ऐसे बनाते हैं ना, 55 से पद्धति रहते। तो ऐसे नहीं करना है हमको, हमको सिस्टम से समझते जाना। देखो यूएस के प्रेसिडेंट से हमने याद कर लिया ना यार कि अनुच्छेद जो 57 है, कौन सा अनुच्छेद? 57 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए क्या होता है? पात्र। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं देखो पीछे की रिवाइज भी कराता हूँ, 74(1) यहाँ बताया है, देखो वापिस ऐसे हमको करते जाना है। ठीक है, आगे देखो इन पे करते हैं। आकस्मिक रिक्ति या राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी, ये तो अपन को अभी पढ़ के आए हैं कि नहीं आए कि राष्ट्रपति जी की आकस्मिक रिक्ति कैसे होती है? या तो निधन हो जाए। 62 कहता है हमको ये बात। कौन कहता है?
अनुच्छेद 62, या क्या हो जावे उन पे अनुच्छेद 61 के तहत क्या लग जावे, महाभियोग लग जावे। क्या लग जावे, महाभियोग, इम्पीचमेंट लग जावे। और क्या हो जाए बताओ, राष्ट्रपति जी को मतलब कि राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो गई, या राष्ट्रपति जी खुद ही संन्यास भी तो ले सकते हैं त्याग पत्र देते हैं। तो बताओ इनका जो है उत्तराधिकारी कौन होगा, सबको ही पता है यार, छोटा दादाजी होंगे। छोटे दादाजी कौन है, उपराष्ट्रपति है। कौन है, उपराष्ट्रपति। कहां से पता चलता है, अनुच्छेद 65 से पता चलता है। अनुच्छेद 65 मेरे को लगता नहीं है कि पूछेगा, लेकिन ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि उपराष्ट्रपति करेगा। और इसकी सूचना अगर स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया ना, त्याग पत्र वाली, इस कौन सी वाली, त्याग पत्र वाली, ये वाली नहीं, 61 वाली। 61 वाली तो सबको भी पता है कि लोकसभा राज्यसभा में चल रहा है ये महाभियोग की प्रोसेस। त्याग पत्र वाली जो सूचना है वो किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। लोकसभा के जो स्पीकर ओम बिड़ला जी है इनको देंगे, जगदीप धनखड़ जी। द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो ये बातें हमको थोड़ी ध्यान रखनी है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पदों की एक साथ रिक्ति हो जाए, देखो ये बहुत 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 अच्छी बात, मतलब इम्पोर्टेंट वो मतलब फैक्ट है। हमारे दिमाग में प्रश्न नहीं आया कि यार ये प्रेसिडेंट थे राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी की रिक्ति हो गई, मान लो निधन हो गया या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इधर से वाइस प्रेसिडेंट जी उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी ने भी मान लो इस्तीफा दे दिया। कोई धनखड़ जी ने भी क्या कर दिया, मान लो इस्तीफा दे दिया, ऐसी कोई सिचुएशन हो गई। मान लो एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ऐसी सिचुएशन हुई है, वाइस प्रेसिडेंट ने उपराष्ट्रपति ने मान लो उसका भी पद खाली, यानी दोनों ही पद खाली। दिमाग में एक प्रश्न खड़ा होता है, यार इस टाइम देश की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, कौन संभालेगा हमारे देश को, साइन वाइन किसके चलेंगे फिर अनुच्छेद 53 वाले, कौन से वाले, अनुच्छेद 77 वाले। शक्ति किस में रहेगी, कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसी किसी में तो रहनी चाहिए। अरे बताओ, सोचो कि यार किस में रहनी चाहिए, हमको खुद को सोचना है कि न तो राष्ट्रपति है, देखो न तो कौन है, राष्ट्रपति है, न कौन है, उपराष्ट्रपति है। तो ऐसी सिचुएशन में किसके पास शक्ति जानी चाहिए, बताओ मेरे को, बताओ मेरे को। शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, कल बताया था मैंने, शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पहले तक ऐसी देखो 1969 तक ऐसी सिचुएशन थी कि हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 70 है ना, वो ये कहता था कोई भी जो विधि बनाता है, मान लो विधि कानून बनाने का काम है किसका, संसद का। किसका है कानून बनाने का, संसद। तो संविधान में इतना ही लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों का पद रिक्त हो जाए ना, तो भाई उनके काम वाम कौन संभालेगा, ये संसद बनाएगी नियम इसके। संविधान निर्माताओं के पास कहाँ टाइम था यार, उनको तो बहुत कम समय मिला। क्या मिला, बहुत कम समय उनको जो है मिला, इसलिए वो तो लिख के चले गए यार संसद भी तो कुछ करेगी। कि 70 में राष्ट्रपति जी भी नहीं हो, उपराष्ट्रपति जी भी नहीं हो, तो संसद विधि बनाएगी। देखो मैं इतनी बार बता रहा हूं, कोई भी विधि का क्वेश्चन आए ना, जैसे राष्ट्रपति जी के वेतन भत्ते डिसाइड करने, अलाभकारी परिवर्तन नहीं करता, कौन करता है ये काम, संसद का। राष्ट्रपति का निर्वाचन में कोई गड़बड़ी हो गई, ये काम कौन करता है, ये सुप्रीम कोर्ट करता है। ये बातें खटकनी चाहिए माइंड में हमारे, क्या करनी चाहिए, खटकनी चाहिए कि यार विधि का ये बातें ऐसे ही सवाल देता है वो पूछ लेगा। जो केग होता है उसके वेतन भत्ते निर्धारित कौन करते हैं, हम कुछ और ही करेंगे भाई, ये ऐसे काम जो विधि विधि बनाने के संसद करती है यार। संसद यानी लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित होगा, साइन मारेंगे लास्ट में राष्ट्रपति साहब, और जो बिल है जो विधेयक है वो बन जाएगा लो। क्या बन जाएगा, लो बन जाएगा। तो ये सारी बातें, तो संविधान निर्माताओं के पास टाइम नहीं था, अनुच्छेद 70 में लिख गए कि संसद विधि बना देना भाई। आकस्मिक अगर रिक्ति हो जाए ना राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की दोनों पदों की एक साथ, तो ऐसे मतलब संसद विधि बना देना। और हमारी संसद वाले तो आपको पता ही है कैसे हैं, क्या मतलब किस तरीके के हम जो संसद में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, मतलब कि कितना जो है क्या करते हैं, टाइम जो है वेस्ट होता है, बहसों की बजाय जो है मार्शल किस किस में, ये पता ही है हमको। तो संसद ने क्या किया 1969 तक, तो जो है क्या हुआ था, कोई कानून नहीं बनाया इस मैटर। अनुच्छेद 70 में संविधान निर्माता कहे गए कि यार जब प्रेसिडेंट भी नहीं हो, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है बताओ मेरे को, संसद जी कौन है, संसद जी आप विधि बनाना। 79 वाली संसद, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति वाली संसद। कौन सी वाली संसद, राष्ट्रपति। अब भी याद नहीं है क्या 79, इतनी बार बता दिया।
तो ये वाली संसद जो है, आप विधि बनाना, संसद वाले आराम से जो है सो रहे थे। 1969 में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई कि न तो लोकसभा के जो मतलब राष्ट्रपति जी है हो रहे, राष्ट्रपति जी जो जाकिर हुसैन साहब थे उनका क्या हो गया, निधन हो गया। पीवी गिरी जी जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने शायद इस्तीफा दे दिया, क्या दे दिया उन्होंने, इस्तीफा वगैरह दे दिया। तो ऐसे सिचुएशन में अब संसद के सामने अब अपने सामने भी, सबके सामने हम ही है जैसे मान लो, तो संविधान निर्माता कह के गए हैं भैया अनुच्छेद 70 में कि संसद विधि बनाएगी। कौन बनाएगी संसद विधि? क्या संसद को विधि बनानी पड़ेगी कि नहीं आनी पड़ेगी? आन पड़ी है तो उनके सामने। 1969 तक तो आराम की स्थिति थी, कैसी स्थिति थी, आराम की। लेकिन अब संसद ने जो है विधि बनाया, विधि बना करके निर्धारित किया कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं हो, मतलब राष्ट्रपति नहीं हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। राष्ट्रपति नहीं हो तो उनके स्थान पे उपराष्ट्रपति। क्या ये चीज संसद ने डिसाइड की क्या? अरे सर संसद ने कहा कि ये तो संविधान में लिखी हुई थी। ये तो कहाँ लिखी हुई थी? संविधान में। ये तो अनुच्छेद 65 में लिखी हुई थी। कहाँ पे लिखी हुई थी? 65 में। तो संसद ने क्या किया? संसद ने किया 70 वाली बात में का काम। कौन से वाले का? 70 वाले का। 70 में क्या था? जब प्रेसिडेंट भी नहीं हो, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो, तो संसद करेगी। और संसद ने कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसके लिए नॉमिनेट, निर्धारित। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है क्या करेगा? राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है होगा। तो एम हिदायतुल्ला जो उस टाइम सीजेआई होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, वो पहली बार भारत के जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस, देखो पहले तो आरपीएससी के ऐसे ही पैटर्न हुआ करते थे, जो ये कॉन्सेप्चुअल चीज, ये भी कॉन्सेप्चुअल फैक्ट है। ये फैक्ट कैसा है? कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि अनुच्छेद 70 से जुड़ा हुआ है, संसद से जुड़ा हुआ है कि संसद को कानून बनाना था। अब आरपीएससी का जो है लेवल अलग ही चल रहा है, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि वो छोड़ने के हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। अगर उनमें कोई ट्रिक व्रिक अगर चलाते रहे ना बहुत ज्यादा, मैंने पहले कहा था अपन 4 क्वेश्चन तक फैक्चुअल में मान लो, फैक्चुअल एक आधा क्वेश्चन आया तो एक आधा ही आता है, तो एक आधा मान लो बहुत ज्यादा डीप आया, इस टाइप का नहीं आया, तो उसको अपन क्या कर देंगे, छोड़ जाएंगे। बहुत ज्यादा है मतलब जिसपे अब कई बार तो आरपीएससी कोई मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य वगैरह उनके क्रम पूछ रही है, तो वो याद रहते हैं कि 50-50 की हम लिस्ट याद कर सकते हैं क्या? सोचो आप, मान लो इस तरीके के। तो ऐसे फैक्ट्स को छोड़ना है, क्या करना है? छोड़ना है। लेकिन जो फैक्ट होने लायक है, जैसे मान लो राष्ट्रपतियों का क्रम पूछा ले, उपराष्ट्रपति किसकी मृत्यु पद पे रहते हुए हो गई, इस तरीके के मैं आगे स्लाइड बना रखी है, उसमें सारे याद करवा दूंगा। मैं बता रहा हूँ, देखो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएंगे। जैसे अपन साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस की पिछली क्लासेज ऑटोमेटिक रिवाइज हो रही, क्लासेस ज्यादा हो लेकिन उससे कुछ नहीं है, लेकिन जो भी क्लास चल रही है ना वो हमको पीछे की सारी याद है, तो आगे आते आते क्या होता जाएगा, हमारे में निखार आता जाएगा। हर सब्जेक्ट का यही है। आप मैनेजमेंट पढ़े तो भी ऐसे ही पढ़े, आप हिस्ट्री पढ़े तो उसको भी जो है ऐसे ही पढ़े, पिछली क्लासेस का अच्छे से रिवीजन करते रहे बस। और जैसे मैं तो जिस सब्जेक्ट को भी उठाता हूँ मैं खुद रिवाइज कराता हूँ, जैसे करंट है तो मैं खुद रिवाइज कराता हूँ पीछे की चीजों को, इनको मैं खुद रिवाइज कराता हूँ। देखो पीछे के जितने भी पढ़े हुए ना सारी चीजें अपने को याद है खुद को। तो एम हिदायतुल्ला क्या हुए? चीफ जस्टिस ऑफ क्या बने? इंडिया बने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति। क्या ये बात पता है क्या हमको? बिल्कुल पता है सर, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ऐसी सिचुएशन एक बार और हुई, देखो फखरुद्दीन अली अहमद, कौन से अहमद? फखरुद्दीन अली अहमद, ये थे भारत के राष्ट्रपति 1977 में, ठीक है। इनका पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई तो कौन बने? बीडी जत्ती बने। ये थोड़ा सा जो है फैक्ट ध्यान में रखना है। ये उपराष्ट्रपति थे उस टाइम, बीडी जत्ती क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। ये जो है मैं पूरी जो है ये तो मैंने 1969 से रिलेटेड नहीं है इसलिए जो है यहाँ पे लेके आए हैं। आगे पूरा का पूरा फैक्ट लाएंगे। क्या ये फैक्ट समझ में आ गया अपने को? आ ही गया होगा। इसमें तो क्या है कि सीजीआई को बना दिया भाई कि संसद ने कानून बना दिया। देखो राष्ट्रपति और राज्यपाल को देखो विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, अनुच्छेद 300। अब देखो मैंने संविधान का भाग 1 बताया,
भाग 2 बताया, 3 बताया, 4 बताया, 4 कै बताया, 5 बताया, 6 बताया। ये काफी दिन से रिवाइज नहीं कराया ना, इसलिए इनको रिवाइज कराना ही पड़ेगा। अब खुद बोलोगे, मैंने लगाई यहाँ पे अंगुली 4 पे, बताओ बोलो जल्दी से, संविधान के भाग 4 में क्या आता है? नीति निदेशक तत्व। कौन से तत्व है? नीति निदेशक। 4 के में क्या है? कर्तव्य। कौन से? मूल कर्तव्य। अरे ये तो हम पढ़ ही रहे हैं 52 से। इसमें पूरा का पूरा क्या है? कौन सी सरकार है? संघ सरकार। कौन सी सरकार? संघ सरकार। 3 में क्या है बताओ मेरे को? भाग 3 में, भाग 3 में जो है क्या है? भारतीय 3 में है मूल अधिकार। एक नहीं है क्या? कोई ऐसे स्टूडेंट है क्या अभी भी कि मूल अधिकार ही पता नहीं है कौन कौन से हैं? यार अपने अधिकारों का तो हमें पता ही रहना चाहिए कि यार हमको स्वतंत्रता का अधिकार, हमको समानता का अधिकार भाग 3 में दिया हुआ है। विधि के समक्ष समता की बात कौन करता है? अच्छे से रटाया हुआ है, अनुच्छेद 14 करता है कि विधि के समक्ष समता के सिद्धांत को अपनाया गया। किस में अपनाया गया है? अनुच्छेद 14 में अपनाया गया। लेकिन देखो कैसी बातें करते हैं यार ये, लेकिन अनुच्छेद 361, कौन सा? अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। ये किसने हैं? जैसे अपन पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे जब, जो सांसद वगैरह है ना, उनको भी विशेषाधिकार दिए हैं। वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 105 में। राष्ट्रपति जी को कहाँ पे? राष्ट्रपति जी राज्यपाल को अनुच्छेद 361 में। मैं आपसे पूछूं कि अपने को कोई विशेषाधिकार है क्या? बताओ मेरे को कि अपने को कोई विशेषाधिकार है? बिल्कुल हमको कोई विशेषाधिकार नहीं है। हमको कौन सा विशेषाधिकार है? विशेषाधिकार तो या तो एमपी को और इनको मिलता है, एमएलए को, सांसदों को मिलता है अनुच्छेद 105 से। राष्ट्रपति जी राज्यपाल को मिलता है अनुच्छेद 361 से। क्यों? क्योंकि यार ये कोई तो कार्यपालिका के प्रमुख है, कोई विधि बनाने वाले हैं, कानून बनाने वाले हैं, बिना भय के काम करने चाहिए, इसलिए जो है ये इनको विशेषाधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 361 से। इस बात का अपवाद है कि नहीं है? अनुच्छेद 14 तो कहता है कि सबको जो है विधि के समक्ष क्या है? समता है। सबको विधि के समक्ष क्या है? समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 देता है। लेकिन अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को और राज्यपाल को विशेषाधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 105 किसको विशेषाधिकार देता है? सांसद को। देखो इस तरीके के अनुच्छेद मिलान करवा सकता है। क्या कर सकता है? करवा सकता है। ये बातें हमको थोड़ी सी क्या रहनी चाहिए? पता रहनी चाहिए। पता चल गया? 361 और रिवाइज कराऊंगा बाद में। देखो विशेषाधिकार है तो यार कौन से विशेषाधिकार? हमारे दिमाग में प्रश्न आ गया यार कौन से विशेषाधिकार सर? कौन सा 361? कौन सा 361? बताओ मेरे को। चलो वापस मैं तो पूछूंगा आपसे, आप खुद ही बताओ। मैंने पीछे की क्लासों में तुमको आपको सब कुछ बता रखा है। 352 कहते हैं ना, अनुच्छेद याद नहीं होते। 356 और 360 बोलो, तीनों अनुच्छेद। 352 बताओ किसकी बात करता है? अंदर की बातें तो सब आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की पहली क्लास में बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या आंतरिक अशांति के आधार पे लगता है क्या? बिल्कुल सर, अब नहीं लगता। कैबिनेट शब्द कहीं लिखा हुआ है क्या? सर अनुच्छेद 52 में केवल एक ही जगह है जहां पे मंत्रिमंडल शब्द लिखा हुआ है, कैबिनेट शब्द लिखा हुआ है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए कोई राज्य में तो कौन सा शासन लगता है? संवैधानिक शासन की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगता है। शासन, ठीक है। अनुच्छेद 360 किसकी बात करता है? बताओ मेरे को, सोचो किसकी बात करता है? वित्तीय आपातकाल की। पैसे वैसे के मैटर में कोई देश दिवालिया हो जावे, कोई देश, मतलब ऐसा कभी अपने हुई नहीं है। हम मतलब जैसे वेनेजुएला वगैरह, इनमें कईयों में, जिम्बाब्वे, इनमें सब में लग गया। हमारे देश में इकोनॉमिस्ट थे अच्छे अच्छे, आज भी है। तो ऐसी कभी सिचुएशन न तो हुई है और कभी न हो ऐसी। तो अनुच्छेद क्या? 361 किसकी बात करता है? विशेषाधिकारों की। किसके विशेषाधिकार? राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार। 361 वाली लाइन के सारे बता दिए मैंने, लगभग आसपास वाले। तो देखो दो तरह के मामले होते हैं। कथनों में घुमाएगा, कथनों में ऐसा घुमाएगा इनमें कि हमारे लिए वो क्या हो जाएगी, चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ठीक है,
तो सार्वजनिक मामला हो, एक तो कोई ओवरऑल मामला, एक खुद का पर्सनल मैटर हो, कैसा मैटर हो, पर्सनल मैटर हो, या कैसा मैटर हो, सार्वजनिक मामला। सार्वजनिक सर्वजन प्लस एक हिंदी वाले हो, सब पता ही होगा ये तो, हर व्यक्ति से संबंधित इस टाइप का, मतलब जब वो पद पे रहते हुए कोई भी कार्य करे मान लो, तो उस टाइम का लगभग जनरली, है ना, वो सार्वजनिक हित का ही तो मैटर होगा। जैसे मान लो एक तो अपन खुद पर्सनल काम करे रहे, कहीं जॉब वगैरह करते हो इस टाइप से, तो वो जॉब वगैरह वाला टाइप का, तो इनकी जॉब क्या है, पदावधि के दौरान जो है किए गए कार्य। ठीक है, राष्ट्रपति जी ने और राज्यपाल जी ने, इसने राष्ट्रपति जी ने और राज्य, कल अपन ने जो है एक बात पढ़ी थी बहुत सुंदर सी, राष्ट्रपति जी पे मान लो वो पद पे बैठ गए और जब और उन पे महाभियोग लग गया, या निर्वाचन संबंधी कोई विवाद हुआ मान लो, और पद से मान लो हटाया गया या इस टाइप का कुछ भी हुआ, तो जो किए गए जो कार्य हैं वो वैलिड रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वैलिड रहेंगे। तो देखो वो ही थोड़ी सी इंटरलिंकिंग बात है यहाँ पे, कि वो नहीं है लेकिन उससे इंटरलिंक कर रहा हूं चीजों को, कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने पदावधि के दौरान किए गए किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है, कि राष्ट्रपति जी को कोर्ट में खड़ा कर दिया साहब, इन्होंने ये किया। सार्वजनिक कार्य जो पदावधि एज ए पोस्ट पे जो कोई भी काम किया, उसके लिए कभी भी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति का क्या है, एक विशेषाधिकार है। अनुच्छेद कौन बोलता है हमको, 361 बोलता है। एक बार माइंड में डालेंगे और पता चल जाएगा कि यार दादाजी ने दादाजी रहते हुए जो भी काम कर दिया, अब कोई कोई पूछने ताछने वाला नहीं है। पूछने वाला जनरली होता कौन है, न्यायालय होता है। कोई भी विधि को टेस्ट करने वाला, जांचने वाला कौन होता है, न्यायालय। न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। सम्मान करते हैं अपनी पदावधि, क्यों किसके तहत सम्मान करते हैं, अनुच्छेद 361 के तहत हम उनको विशेषाधिकार देते हैं। क्या देते हैं, विशेषाधिकार। अपनी पदावधि के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। ध्यान रख लेना, आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। कौन सी कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही। यदि कार्यवाही पहले से चल रही है तो वो रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कोई भी कार्रवाई पहले से चल रही है, राष्ट्रपति जी बन गए ना, अब उनपे कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, पद पे रह रहे हैं, जब पद पे बैठे हैं, जैसे दादाजी बैठे, अब कुछ नहीं, अब दादाजी पे कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। पहले कुछ किया हुआ है, पहले की कोई कार्रवाई चली हुई है तो बंद, फाइल क्लोज। फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज। यानी किसी न्यायालय द्वारा पदावधि के दौरान, देखो बात यही है, एज ए पोस्ट पे जब बैठे हैं तो न तो कार्रवाई प्रारंभ होगी, न कोई पुरानी है तो वो भी सब डिसमिस, तो इनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता गिरफ्तारी का। क्या सारांश निकला भैया इससे, इससे ये सारांश निकला कि अनुच्छेद 361 बोलता है सर, क्या बोलता है, अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्रदान करता है। क्या करता है, विशेषाधिकार। सार्वजनिक मामलों में क्या होता है, यानी एज ए पोस्ट पे जब वो बैठे हैं, किस पे बैठे हैं, एज ए पोस्ट पे, तो उनके किए गए किसी भी काम के लिए दादाजी को न्यायालय में, देखो इस तरीके से इनको रटना नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, बातें कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। दादाजी को कहीं भी न्यायालय में नहीं ले जा सकते। दादाजी ने पोस्ट से पहले कुछ भी किया है, वो पद पे रहते हुए उससे पहले किया है, तो सब डिसमिस। पदावधि के दौरान कुछ कर लिया, या पदावधि पे कार्रवाई शुरू कर सकते हैं क्या, कोई बिल्कुल आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। ये तो थे जो पोस्ट पे बैठे थे। अब बैठे थे, पोस्ट पे बैठे थे, यानी पोस्ट पे बैठे हुए उन्होंने कोई काम किया सार्वजनिक कार्य का संबंध। ये कौन सा है, व्यक्तिगत मामला। कौन सा मामला, व्यक्तिगत मामला। अब व्यक्तिगत मामले दो तरह के होते हैं, एक तो आपराधिक होता है, एक दीवानी होता है। पता ही होगा दीवानी, जैसे ये मान लो अपने ये जितने भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें अपन रिट लगाते हैं ना, कोर्ट में जाते हैं, मान लो क्वेश्चन मैटर में या किस में, तो वो सारे के सारे सिविल पिटिशंस होती है। कौन सी पिटिशंस होती है, वो सिविल पिटिशंस। दीवानी मामले होते हैं, कौन से मामले होते हैं, वो दीवानी मामले। जो फौजदारी मामले होते हैं ना, नाम से पता है, फौजदारी आपराधिक मामले, पिटाई वाले इस टाइप के जो है वो तो है आपराधिक मामले। और जो ये अपने कागज पानड़ियों से संबंधित होता है ना, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वो सारे के सारे कौन से मामले, दीवानी मामले, सिविल मामले। कौन से मामले, सिविल मामले। तो इन दोनों में ही राष्ट्रपति और राज्यपाल पे, इस पे राष्ट्रपति और राज्यपाल पे अपनी पदावधि के दौरान कौन सी कार्रवाई, मतलब सिविल कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। क्या की जा सकती है, सिविल कार्रवाई।
लेकिन इसके लिए ये शर्त है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को कितने माह पूर्व सूचना देनी होगी। राष्ट्रपति जी है यार, सूचना तो जो है क्या करनी पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। तो कितने माह, 2 माह पूर्व। मैं ये सारे देखो कम्युनिटी में जाना, ये सारे 1-2 दिन में क्वेश्चंस डाल दूंगा। महाभियोग वाला डाल दूंगा एक अच्छा सा क्वेश्चन जिससे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ये 361 वाला डाल दूंगा ऐसा घुमा फिरा करके कि सारे पॉइंट क्लियर, नीचे दे दूंगा एक बढ़िया से एक एक्सप्लेनेशन, जिससे आपकी क्या होती रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो कितने महीने पहले सूचना देनी है, 2 महीने। क्या अभी कहीं अभी अपन ने सूचना का पढ़ा, क्या पढ़ के आए हैं सर, 14 दिन की सूचना दी आई थी जब राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया था 61 में। किसमें, 61 में। ये कौन सा है, 361 है। ये कौन सा है, 361। 61 नहीं है, ये 361 है। अब देखो ऊपर ऊपर से पढ़ाना कि 361 विशेषाधिकार की बात करता है, 61 में महाभियोग है, वो अधूरी जानकारी है। फिर पूछ लेगा वो, तो अंदर से पूछता है। कहां से पूछता है, अंदर से, कि बहुमत कितना, कितना बहुमत बताओ मेरे को, कुल सदस्यों का 2/3। अर्धन्यायिक प्रक्रिया है या नहीं है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्यों, एक सदन आरोप लगाता है, दूसरा सदन क्या करता है, जांच करता है। क्या करता है, जांच करता है। जैसे लोकसभा ने आरोप लगाया तो राज्यसभा क्या करेगी, जांच। लास्ट की उसमें प्रोसेस क्या थी, सील ठप्पे, साइन, क्या साइन। तो जो है लास्ट में राष्ट्रपति का जो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा में वहां लोकसभा अध्यक्ष लास्ट में साइन करता है, उधर राज्यसभा का सभापति करेगा, यानी उपराष्ट्रपति करेगा। तो ये बातें समझ में आई कि नहीं आई। राष्ट्रपति पर सार्वजनिक कार्य मामलों में ऐसे लाइनों में घुमाएगा, राष्ट्रपति पर सुन लो बात को, राष्ट्रपति पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित मामले में कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं क्या, आपराधिक कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्तिगत कार्य के मामलों में जो है क्या कर सकते हैं, उनपे पदावधि के दौरान भी, किसके दौरान, पदावधि के दौरान भी जो है सिविल कार्रवाई प्रारंभ होगी। ये वाली सिविल कार्रवाई, कौन सी कार्रवाई, सिविल कार्रवाई जो है प्रारंभ होगी। आगे समझ में, 2 माह पूर्व की उनको राष्ट्रपति जी को क्या करनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। तो 2 वर्ड पकड़ के रखने, सिविल मतलब कि व्यक्तिगत कार्य और सार्वजनिक कार्य। सार्वजनिक कार्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं, और इसमें कौन सी कार्रवाई, दीवानी कार्रवाई, ये मतलब सिविल कार्रवाई जो है की जा सकती है। मैं क्वेश्चंस डालूंगा, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आगे अपन और थोड़ा सा कर लेते हैं, देखें बड़ा हो जाएगा फिर तो। चलो, ये राष्ट्रपति की शक्तियों को जो है अपने अलग से भी है, तो राष्ट्रपति की शक्तियों को अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई भी क्लास में वैसे देखो, कुछ आप पहले तो ढंग से, एक आधा स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर थोड़ा समझ में कम आ रहा है, तो यार समझ में इसलिए कम आ रहा है क्योंकि अपनी कंसंट्रेशन पावर नहीं है। और पॉलिटी में कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्वेश्चंस में भी इधर से उधर आया ना, मे का पर पढ़ लिया ना, तो गलत है। लाइन में ध्यान रख लेना। वर्डिंग मैंने पहली क्लास में क्या बताया, पॉलिटी इज द गेम ऑफ वर्डिंग। शब्दों में फंसाता है आजकल, कथनों में फंसाता है। मैंने हर जगह मैं मजाक के अंदाज में जो है जानबूझ के ऐसे कथन बोल देता हूं जो उनमें क्वेश्चंस में दिए हुए रहते हैं, वैसे के वैसे मैं बोलता हूं, और आपके दिमाग में उस टाइम में जो है स्ट्राइक कराने की क्या करता हूं, कोशिश करता हूं। तो कोशिश करिए कि जो है क्या करें, थोड़ा कंसंट्रेशन रखें, रखें, थोड़ी सी कंसंट्रेशन रखें, ताकि क्लास जो है क्या आ जाए, समझ में आ जाए। मैंने जो सीरियस स्टूडेंट थे, 5-6 सीरियस स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड सर्किल में, उनसे सब क्लासेस देख रहे हैं, उनसे पूछा तो सबके अच्छे से समझ में आ रही थी, जो सीरियस स्टूडेंट्स थे। तो थोड़ी सी कोशिश करिए, मतलब समझ में आ जाएगा, इजीली जो है क्या जाएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप खुद सोचो कि ये सब मैं लिखूंगा ना, मेरे को तो याद तो है, ये सब लिखूंगा ना इस बोर्ड पे, तो सोच लो कितना टाइम जो है अपना जाया जाने वाला, वेस्टेज होने वाला है। वैसे नीचे तो लिखते ही है, लेकिन ऐसे लिखना और वैसे लिखने में क्या है, थोड़ा अंतर है। फिर आप लास्ट में कहोगे सर नोट्स दो, नोट्स दो, तो वो वाली दिक्कत है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स।